बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ ये जो मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं 10th न्यू बुक्स के और न्यू बुक्स के ही न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ स्टार्ट किए हुए थे। तो मैंने पहले लेक्चर के अंदर अपने 4 न्यूमेरिकल जो थे वो आपके सामने डिस्कस किए थे। बाकी रिमेनिंग 3 जो न्यूमेरिकल हैं वो आज मैंने इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो आपने जो मेरा चैनल है m.अशरफ ऑफिशियल ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो न्यूमेरिकलों को स्टूडेंट्स जब आपने नोट करना है तो आपने कैलकुलेटर जो है वो अपने पास रखना है। कैलकुलेटर जितनी भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर के साथ आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते जाना है। तो अब इसमें है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड 10.5 जो है न्यूमेरिकल, इसको हमने डिस्कस करना है। इसमें हमने हीट को जो है वो फाइंड आउट करना है। मैथ हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 2 kg। जो गिवन डेटा है स्टूडेंट्स उसको हम देखते हैं कि गिवन जो डेटा है वो क्या क्या वैल्यू जो हमारे पास गिवन जो दी हुई है। गिवन डेटा के अंदर हमारे पास सबसे पहला काम जो है इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है। जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो सिर्फ आपने इनको एम लिखना है स्मॉल। ये 2 kg जो मैथ्स है ये दिया हुआ है। मैथ्स आपके पास 2 kg दिया हुआ है। उसके बाद जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन, ये वाली जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन जो कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। आयरन की जो स्पेसिफिक हीट है वो स्टूडेंट्स आपके पास इसको हमने सी से लिखना होता है, स्मॉल सी से। कितनी दी हुई है, ये 450 आपके पास दी हुई है। 450 जूल केजी पर इनवर्स और केल्विन पर इनवर्स ये दी हुई है। तो इसको भी हमने स्पेसिफिक हीट दी हुई है। इनिशियल जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है आपके पास। इनिशियल जो इसका टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो आपके पास दिया हुआ है। इसको हमने T1 से ज़ाहिर करना है। कितना दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइनल जो टेम्परेचर है वो आपके पास दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर इसका नाम हमने T2 रखा हुआ है। ये आपके पास कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी दिया हुआ है आपके पास। फाइनल टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर हमने निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू 100 माइनस 20, तो ये आपके पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी डेल्टा टी की वैल्यू। तो ये था हमारे पास जिसको डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये हमारे पास है, या इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम कह सकते हैं या 80 केल्विन भी कह सकते हैं। तो हीट जो है इसको हमने फाइंड करना है। तो हीट जो है स्टूडेंट्स इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे कि Q की वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स हमने इसको फाइंड करना है। ये हीट को हमने फाइंड आउट करना था। ये बेसिकली 2 kg जो है ये आपके सामने इसका मैथ दिया हुआ है। ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है। 100 जो है ये फाइनल टेम्परेचर है। 100 में से 20 निकालेंगे तो वो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ये आयरन की स्पेसिफिक हीट जो है ये आपके पास दी हुई है। अब स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला होता है क्यू का जो फार्मूला है ये हमने इसको लिखना है एम सी और डेल्टा टी आपके पास। तो वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि हीट को हमने क्यू से ज़ाहिर करना है। तो जब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 kg, 2 मल्टीप्लाई बाय सी की जो वैल्यू दी हुई है 450 दी हुई है आपके सामने, और चेंज इन टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये आपके सामने 80 दिया हुआ है। तो ये थी वैल्यू जो मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने पुट की है कि इसको
2 जो है वो मैथ्स की वैल्यू दी हुई है, C जो हमारे पास है ये स्टूडेंट्स 450 हमारे पास है, ये आपके सामने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, और डेल्टा टी जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है। जो वैल्यू दी हुई है गिवन डेटा के अंदर तो स्टूडेंट्स उसको मैंने पुट कर दिया है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, सारी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 72,000 आ जाएगा। तो इसको मैंने लिखना है 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये आपके पास जूल के अंदर आएगा इसका आंसर। तो जब ये 3 जीरो को मैंने लैदा कर दिया, 72 को लैदा कर लिया जूल, और इसकी जगह पे मैं के लिख सकता हूँ क्योंकि ये किलो के बराबर होता है। तो इसको किलो और जूल आपके पास जो है ये इसकी स्पेसिफिक हीट जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि जो 1000 होता है 1 के इज इक्वल टू 1000 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू आपने याद करनी है कि 3 जीरो जो दिए वो 1 के इक्वल जो है वो स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाएंगी। ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला हीट का क्या होता है कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, और गिवन डेटा जो मैंने आपके सामने लिखा है ये वाली वैल्यू आपके सामने गिवन है। तो इसमें से अगर कोई आपको मसला है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, साथ साथ नोट करते जाना स्टूडेंट, ताकि आपका जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब इसमें आगे वाला जो है 10.6 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, इसमें भी हमने हीट को फाइंड आउट करना है। टू मेल्ट द 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन कितनी दी हुई है ऑफ आइस की, ये दी हुई है आपके पास। सबसे पहले है मैस ऑफ आइस, ये कितना दिया हुआ है गिवन डेटा के अंदर, मैस ऑफ आइस का ये दिया हुआ है आपके पास 500 ग्राम है। जब इसको हमने 500 को डिवाइड करना है 1000 के ऊपर तो ये किलोग्राम के अंदर वैल्यू आ जाएगी। इसको 1000 पे हम डिवाइड करते हैं तो ये केजी के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी 0.5 आपके पास केजी। तो ये मैथ आ जाएगा, एम की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके साथ ये आ जाएगी, एम हमारे पास आ जाएगा इतना। मैथ ऑफ आइस इसको हमने लिखना है कि ये मैथ ऑफ आइस का जो मैथ है ये गिवन जो डेटा है स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास मैथ दिया हुआ है ग्राम के अंदर। तो इसको स्टूडेंट्स मैंने किलोग्राम के अंदर जब चेंज किया है तो 1000 के ऊपर हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। इसी तरह हमारे पास आगे है इसकी लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस। तो ये लेटेंट हीट जो दी हुई है इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो ये कितनी दी हुई है आपके पास, लेटेंट जो हीट है इसको हमने एल एफ से ज़ाहिर करना है। ये कितनी दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो ये वाली जूल केजी पर इनवर्स। तो ये आपके पास इसकी जो है लेटेंट हीट दी हुई है। तो आपने क्या करना है, हीट को ही फाइंड आउट करना है। हीट को हमने स्टूडेंट्स क्यू से ज़ाहिर करना है, यही हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो चीज़ें गिवन थी उसको मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो लिखा है। अब इसमें मैथ दिया हुआ था उसको ग्राम किलोग्राम में चेंज किया है, लेटेंट हीट दी हुई है जो इसका फार्मूला है क्यू का, उसको हमने देखना है जो एम और एल एफ का फार्मूला है। एम की वैल्यू जो दी हुई है 0.5 ये दी हुई है, और एल एफ की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 10 की पावर 5 है। अब इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 168 और मल्टीप्लाई बाय जूल के अंदर जो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने किलो जूल के अंदर लेके आना है। तो ये 30 को मैंने फिर लहदा कर लिया है, ये जूल, और ये इसकी जगह पे मैं के लिखूंगा 168 और ये किलो और जूल के अंदर जो इसका आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड जो हीट है जिसको हमने फाइंड आउट करना था वो मैंने आपके सामने इसकी जो है वो वैल्यू आपके सामने डिस्कस कर ली है। लेटेंट हीट जो है इसको हमने करना था, तो वो आपके सामने जो है इसको मैंने लिखा है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका 10 पॉइंट जो था न्यूमेरिकल आपके पास 10.6 नॉन न्यूमेरिकल था जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है। 10.5 और 10.6 दोनों मैंने लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है अब मैंने आपके सामने वो डिस्कस करना है। लास्ट में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको हम देखते हैं, उस पे के बाद एंड पे मैंने फार्मूले जितने भी न्यूमेरिकलों के अंदर फार्मूले इस्तेमाल हुए हुए हैं वो आपने ध्यान से उनको देख लेना है। आगे फार्मूले आपको आते होंगे तो आप जो है वो आसानी से इनको आप न्यूमेरिकलों को सोल्व कर सकते हैं। अगले वाला है जो 10.7, इसमें भी आपने क्या करना है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू complete vaporize 1 kg of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला है। अब लेटेंट हीट ऑफ द वाटर, ये भी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन ऑफ वाटर, वाइपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल केजी पर इनवर्स, ये वाली वैल्यू आपके सामने दी हुई है। तो यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास इसको हमारे पास जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो दी हुई है। अब गिवन जो डेटा है सबसे पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो है मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है, मैस ऑफ वाटर ये दिया हुआ है कितना, 1 kg दिया हुआ है, 1 किलोग्राम मैस जो दिया हुआ है। उसके बाद आगे है आपके सामने लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन ऑफ वाटर, वो कितनी दी हुई है, एल वी की वैल्यू जो दी हुई है वाइपराइजेशन के लिए वो है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल केजी पर इनवर्स। तो हीट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हीट को जो है ये क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसमें हमने, क्योंकि इसमें वाइपराइजेशन का जिक्र है, पिछले में फ्यूजन का था तो एल मैंने एफ लिखा था, इसमें लेटेंट हीट ऑफ द वाइपराइजेशन है
तो वाइपर को हमने वी से जाहिर करना होता है तो एल वी लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था इसका जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी। अब इसका जो फार्मूला है उसको हमने देखना है। फार्मूला क्या होता है हीट का, आपके सामने Q इज इक्वल टू एम और एल वी। एम की वैल्यू आपके पास 1 दी हुई है, एल वी की वैल्यू है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये वाली वैल्यू है। जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर जो आएगा ये आएगा, क्योंकि ये 2.26 है तो इसको मैं वैसे के वैसे लिखूंगा 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये जूल के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये 10 की पावर 6 है। तो ये 10 की जो पावर 6 होती है स्टूडेंट्स ये 1 मेगा के बराबर है, 1 एम। तो इसको मैं लिखूंगा 2.26 तो मेगा, और ये जूल के अंदर जो है वो आपके सामने हीट की जो वैल्यू है वो आपके पास ये वाली आ जाएगी। तो यही जो है अगर कोई आप स्टूडेंट्स गौर से देखेंगे तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो इसमें देखें ये जो वैल्यू दी हुई है यही आपके पास इसका आंसर आना है एंड पे 2.26। सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि 10 की पावर जो 6 है ये मेगा के बराबर है, तो इसको हमने मेगा जूल जो है वो लिखना है। तो ये थे हमारे पास जो न्यूमेरिकल 10 पॉइंट इसका थे स्टूडेंट्स आपके सामने जो मैंने डिस्कस किए हैं। 10.7 पहले यूनिट के न्यूमेरिकल आपके पास मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, 3 न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस किए हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, नोट करके आपने ये वाली बात याद रखनी है, ये आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी जितने न्यूमेरिकल हैं आपने किए हैं उनके हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो फार्मूला है वो स्टूडेंट्स जिसमें इस्तेमाल हुआ है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल और डेल्टा टी। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में आपके सामने ये वाला जो फार्मूला है इसको मैंने इस्तेमाल किया था। इसमें अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने निकाली थी, तो ये वाला डेल्टा एल पहले ही इधर है तो ये वाली वैल्यू एल और डेल्टा टी की नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो हमारे पास डेल्टा वी का जो फार्मूला था वो इस्तेमाल हुआ था, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट और डेल्टा टी, आपके पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ था। तो इसको भी हमने क्या किया था कि इसमें से भी वैल्यू जो है वो पुट करके तो हमने क्या किया था इसका आंसर निकाला था। तो एक इसमें ये वाला फार्मूला, इसी तरह इसके एंड पे थोड़ा सा हमने इसको चेंज भी किया था कि v बराबर आ जाता है वी नॉट प्लस आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा वी। तो इसको हम यानी कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये दोनों फार्मूले दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल हुए हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसको भी आपने ध्यान से देखना है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या है वही पहले वाला जो फार्मूला है वही लगा है कि डेल्टा एल जो है स्टूडेंट्स इसका जो है फार्मूला अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने मॉडिफाई और करना है कि एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ये वाली जो लेंथ है इसमें से हमने क्या करना है कि ये फार्मूला लगाने के बाद डेल्टा एल अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसी तरह जो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है उसमें हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने क्या है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू आपके पास अल्फा एल डेल्टा टी, लेकिन इसमें हमने डेल्टा टी निकाला था तो इसको डेल्टा एल को स्टूडेंट्स हमने इधर ही रहने दिया है। अल्फा एल ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी बटे में वैल्यू आ जाएगी, या एल अल्फा आ जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू, या आपके सामने क्या आ जाएगी जो दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकालनी थी, डेल्टा एल पहले इधर मौजूद है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जो पांचवा है न्यूमेरिकल उसमें हमारे पास इसमें
जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो हमने थोड़ा सा उसको देखना है। वो कौन सा है? वो Q का फार्मूला है हीट का, वो हमारे पास है MC और डेल्टा P आपके पास है। ये 5वें न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। छठे के अंदर जो है वो आपके पास क्या है कि Q ही हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें आ जाएगा M और LF लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, M मैस है। और 7वें न्यूमेरिकल के अंदर भी Q का फार्मूला है, M लिखेंगे और LV लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ द वाइपराइजेशन। ये फ्यूजन को ज़ाहिर करता है। सबस्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है M मैस वैसे का वैसे आएगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक जो है फार्मूले हैं, जो एंड वाले अगर 5 मिनट की मेरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये वाला जो पूरा यूनिट है ये स्टूडेंट्स आपको फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएगा। ये आपका था जो 7 वाला यूनिट के न्यूमेरिकल, प्लस इसमें जितने भी आपके पास फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, यूनिट आपके पास इस्तेमाल हुए हैं, तो वो मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनमें से अगर कोई मसला आता है तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है m.ashraf वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप जो है इसको मेरे साथ जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बेटे आपने इतना ही करना है कि ये जो न्यूमेरिकल हैं आपके 7 यूनिट के, इनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। इस वीडियोस के अंदर 3 न्यूमेरिकल हैं और जो 4 न्यूमेरिकल पीछे फर्स्ट वाले, वो पहले जो मैंने अपने लेक्चर अपने चैनल के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।